मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉकरोच के संदर्भ में टाइफाइड और पैराटाइफाइड की। भारत में टाइफाइड और पैराटाइफाइड नामक बीमारी बहुत आम है। दिल्ली, कलकत्ता और वेल्लोर इस रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं। यहाँ पर हर 100 में से 1 या 2 व्यक्ति इस रोग का हर वर्ष शिकार बनते हैं। शायद ही कोई देशवासी हो जो इसकी चपेट में आने से बचता हो। भारत में इस रोग के प्रकोप का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में बुखार से पीड़ित हर 10 में से 1 व्यक्ति इसी रोग के कारण बुखारग्रस्त होता है। आजकल भी जबकि बहुत सारे एंटीबायोटिक बाज़ार में उपलब्ध हैं, 1000 रोगियों में से 2 रोगी इस रोग के मर जाते हैं। वैसे तो टाइफाइड और पैराटाइफाइड के लक्षण में कोई खास फर्क नहीं होता, परंतु टाइफाइड ज़्यादा घातक रोग है। ये रोग गरीबी के रोग कहे जाते हैं क्योंकि साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की कमी इनके फैलने का मुख्य कारण है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हर 200 में से 1 भारतवासी वर्ष में एक बार इसकी चपेट में आ ही जाता है। लगभग 1.5 करोड़ लोग हर वर्ष इस रोग से पीड़ित होते हैं और 1.25 लाख लोग दुनिया भर में इस रोग से मर जाते हैं, परंतु इनमें से आधे से ज़्यादा रोगी केवल भारतवासी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में यह रोग शहरी इलाकों में ज़्यादा लोगों को होता है। वैसे तो यह रोग कई कारणों से होता है, कई कारणों से फैलता है, जैसे कि दूषित भोजन, दूषित पानी, परंतु इसके अलावा कई कीट भी जैसे कि मक्खियाँ और कॉकरोच भी इसके फैलने का कारण हैं, जो इस रोग को एक घर से दूसरे घर तक फैलाते हैं। इस ढंग से फैलने का मुख्य कारण यह है कि इस रोग के जीवाणु मनुष्य के जो रोगी है उसके मलमूत्र में निकलते हैं और उस मलमूत्र के संपर्क में आने से ये कीट मकोड़े संक्रमित हो जाते हैं और संक्रमण को दूर दूर तक फैलाते हैं। पहले जब खुले में शौच प्रचलित था तो मक्खियाँ इस रोग की मुख्य वाहक मानी जाती थीं, परंतु अब शौचालय बनने के बाद से थोड़ी स्थिति बदल गई है। शौचालयों की नालियों में और शौचालयों में अक्सर कॉकरोच अपना घर बना लेते हैं, जो रात भर वहीं रहते हैं और दिन में नज़र नहीं आते, परंतु जब भी उन्हें मौका मिलता है, घर बंद होता है या रात होती है, तो उस टाइम अंधेरे में वो आकर आपके किचन में घूमते हैं और रोग फैलाते हैं। टाइफाइड के जीवाणु अक्सर मनुष्यों को ही प्रभावित करते हैं, पर पैराटाइफाइड के जीवाणु खाली मनुष्यों को नहीं, पशुओं को भी प्रभावित करते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में 35 वर्ष से कम उम्र के 1000 लोगों में से 1 को पैराटाइफाइड हर वर्ष हो जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में पैराटाइफाइड जीवाणुओं के कॉकरोच में जीवित रहने और उसके द्वारा फैलाव पर अध्ययन किया गया। उस अध्ययन से यह विदित हुआ कि जीवित कॉकरोच में इस रोग का जीवाणु 7 दिन तक और मृत कॉकरोच में 10 दिन तक जीवित रहता है। और जीवित कॉकरोच तो आपको पता है कि आपको वो कहीं भी पहुंच सकता है, आपके पड़ोसी के घर भी पहुंच सकता है, आपके घर में भी किचन में घूम सकता है और बीमारी फैला सकता है। पर मृत कॉकरोच जिसे दूसरे कीड़े मकोड़े खाते हैं या छिपकलियाँ भी खाती हैं, तो वो भी इस रोग की वाहक बन जाती हैं और दूसरे कॉकरोच भी उस कॉकरोच को खा के फिर अगले 7 दिन तक फैलाते हैं। तो इस ढंग से यह एक साइकिल चलता रहता है। अब इस अध्ययन से यह भी अंदाज़ा लगता है कि क्यों अब यह रोग गाँव में भी फैल रहा है और क्यों शहरों में ज़्यादा होता रहा है। शहरों में कॉकरोचों की संख्या अक्सर ज़्यादा होती है। घरों की नालियों में और शौचालयों में अक्सर कॉकरोच देखे जाते हैं। तो मक्खियों के अलावा अब आपको ध्यान रखना है कि कॉकरोच भी एक मुख्य कारण हो सकते हैं इस बीमारी के फैलाव का। तो आप अगर टाइफाइड और पैराटाइफाइड से बचाव चाहते हैं तो आपको मक्खियों के साथ साथ कॉकरोच
के कंट्रोल के बारे में भी सोचना चाहिए। और इन खतरों को जानते हुए आपको कॉकरोच से हमेशा सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।